नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पायरोल की स्ट्रक्चर थी। हमने उसमें पढ़ा था जिसमें सिग्मा कक्षकीय संरचना को, जबकि उसके बाद में हमने पढ़ा था जो पाई कक्षकीय संरचना को। आज हम पढ़ने वाले हैं जो पायरोल की एरोमेटिसिटी के बारे में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो पायरोल होता है वो एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा हम पायरोल की एरोमेटिसिटी का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है जो पायरोल की एरोमेटिसिटी, या अपन कह सकते हैं पायरोल की एरोमेटिकता। देखिए एरोमेटिसिटी के मतलब यहाँ पे हमने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा था कि वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कौन से कंपाउंड को अपन एरोमेटिक बोल सकते हैं, जिसका प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 हो या प्रत्येक एटम का संकरण क्या हो भाई sp2 हो। और sp2 संकरित कक्षक वो कैसा हो भाई, प्लेनर स्ट्रक्चर हो, उसकी समतलीय हो वो। उसके बाद में वो हकल रूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करता हो। ऐसे एलिमेंट्सों को या ऐसे कंपाउंडों को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो मोस्ट रूप से एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो लाइक बेंजीन के समान ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रदर्शित करती हैं। देखिए हम यहाँ पे पायरोल की बात कर रहे हैं। ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तथा 2 बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक एटम का, क्योंकि संकरण प्रत्येक एटम का निकलता है, इसी कारणवश से हमने नाइट्रोजन के भी, क्योंकि यहाँ पे sp3 ना होकर कैसा संकरण था यहाँ पे sp2, हमने इस बात को इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत जाना था। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है। इस आधार पे अपन बता सकते हैं कि प्रत्येक जो एटम है यहाँ पे वो sp2 संकरण से संकरित है इस प्रकार से, जिसके कारणवश से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कौन सा संकरण है भाई sp2 है, जिसके कारणवश से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, समतलीय है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी। दूसरी बात, उन कंपाउंडों को एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करते हैं वो कंपाउंड जिसमें क्या हो भाई कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस प्रदर्शित करते हो वो, अर्थात CCR यानी कि सतत चक्रीय अनुनाद वो कंपाउंड है वो प्रदर्शित करने चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन स्टेट है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अर्थात मैं कह सकता हूं ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो सकते हैं, यानी कि कंप्लीट रिंग में घूम सकते हैं। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग में घूमते हैं। अर्थात इसमें क्या है भाई सतत, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सतत चक्रीय अनुनाद, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि साइक्लिक कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद में यदि मैं बात करूं थर्ड नंबर के ऊपर, और किन कंपाउंडों को अपन बोल सकते हैं, इनके लिए बेसिकली ये कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। इसके बाद में वो हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, बोलो किसका है भाई, हकल साहब का है। हकल रूल का फॉलो करना चाहिए, यानी कि पालन करना चाहिए वो। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। किस प्रकार से, तो एक बॉन्ड में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी कि क्या है भाई टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक तो लोन पेयर है और साथ में क्या है भाई 2 बॉन्डेड, यानी कि अर्थात 4 जो हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है जो कैसे हैं भाई बॉन्डेड है।
यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हकल रूल का भी फॉलो कर रहा है यहाँ पे। फोर्थ बात, ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं। यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये तमाम पॉइंट थे जो इसको एरोमेटिसिटी होने के लिए ये जिम्मेदार हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अब चर्चा करने वाले हैं। हमने इसकी स्ट्रक्चर्स को देखा, पायरोल क्या होती है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, और इसके बाद में पायरोल की बनाने की विधियों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पायरोल की या पायरोल को बनाने की विधियां या मेथड ऑफ प्रिपरेशन पायरोल, जो भी आप लिखना चाहें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल या पायरोल को बनाने की विधियां, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अपन उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे मोस्टली रूप से जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे पहला आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक भी आता है और क्वेश्चन भी इसमें आता है मोस्टली रूप से पायरोल को बनाने की विधियों के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे पायरोल को 1,4-डाई कीटोन से। वन फोर डाई कीटोन से, या इसे अपन बोल सकते हैं पोल नोर संश्लेषण। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पोल नोर सिंथेसिस। अपन बनाने वाले हैं पायरोल को 1,4-डाई कीटोन से, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं पोलनोर सिंथेसिस। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रफ कॉपी में दोबारा इस रिएक्शंस को उतारिएगा और स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इस रिएक्शन के सबसे पहले मैं रिएक्शन को समझा देता हूं, फिर अपन धीरे धीरे इसके आगे मैकेनिज्म को समझेंगे। तो मोस्टली रूप से देखिए यहाँ पे 1,4-डाई कीटोन। डाई कीटोन मतलब यहाँ पे कार्बोनिल्स कंपाउंड होंगे, क्योंकि कीटोन्स क्या है भाई? कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसके अंतर्गत कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप होगा यहाँ पे। तो मोस्टली रूप से अपन इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए, हमने इस स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा प्रदर्शित किया है, या अपन इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा दिया है मैंने। इस प्रकार से कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस प्रकार। तो ये भी क्या है? 1,4-डाई कीटोन्स है। तो इससे देखिए, इसकी अभिक्रिया अपन मोस्टली रूप से कराएंगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया मतलब यहाँ पे NH3 के साथ में अभिक्रिया होगी, और ये दोनों मिलकर मोस्टली रूप से यहाँ पे साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसके दौरान मोस्टली रूप से जो भी छोटे मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं भाई? एग्जिट होते हैं या बाहर निकलते हैं इन रिएक्शंस के दौरान। हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अब मोस्टली रूप से ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? पायरोल को बनाने वाले हैं। और मोस्टली रूप से इस कंडेंसेशन रिएक्शंस के दौरान मोस्टली रूप से छोटा वो मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल है जल का अणु होगा, जो इस कंडेंसेशन रिएक्शंस के दौरान बाहर निकलेगा। हम इस बात को यहाँ पे मैकेनिज्म के माध्यम से समझेंगे। आप यदि रिएक्शंस उतारना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? 1,4-डाई
कीटोन बोल सकते हैं। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं भाई, अमोनिया से करा रहे हैं। और मोस्टली रूप से यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, पाइरोल प्राप्त होता है। और साथ में ये कंडेंसेशन रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे दो अणु होते हैं वाटर के, ये बाहर निकलते हैं। ये बात हो गई किसकी भाई, रिएक्शन की। अब ये कैसे बना होगा, इस तमाम प्रोसेस को अपन यहाँ पे मैकेनिज्म के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इसकी आगे चलते हैं अपन मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की चर्चा हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंतर्गत करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो आगे हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका सिंथेसिस हुआ। आज हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पायरोल है वो एरोमेटिसिटी प्रदर्शित कर रही है, और किस प्रकार से जो पायरोल को बनाने का मेथड है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है पोल नोर सिंथेसिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।